श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही प्यारा भजन है कि हम सभी के जो वर्ष बीत गए वो तो अब रिटर्न आएंगे नहीं, वो भलाई में बीते हों या बुराई में। तो इसके लिए ये माता मीरा का बड़ा सटीक भजन है कि जो बीत गया अब उसकी चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से न वो बन जाएगा और अगर बढ़िया किए हो तो न बिगड़ जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने सदैव कहा कि पहले भजन हम सब लोग आज की भगवत चर्चा में सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई, दुनिया की रीत यही। अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई। अरमानों ने बाग लगाया, उम्मीदों ने महल चुनाया। अरमानों ने बाग लगाया, उम्मीदों ने महल चुनाया। फिर जब आधी ही चली तो उड़ बालू की भीत गई। अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई, दुनिया की रीत यही। पत्थर की दो दीवालों से दरिया की रवानी रुक न सकी। तकदीर किसी की लाख करे, आजाद बिरागिन झुक न सकी। जल जल कर सोना खरा हुआ, दुख सह कर प्रीत नई, दुनिया की रीत यही। अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई। इसी को कबीर साहब ने एक लाइन में कह दिया कि जबै से चेतई तबै से सुधरी, जन्म के उघरी जन्म के उघरी। तो सभी महापुरुषों ने, भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन
पापी नहीं पापी का सरदार क्यों न हो, जो हुआ सो हुआ। अब अगर मेरी शरण में आ गया तो कहे अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सः। दुराचारी नहीं दुराचारी का सरदार क्यों न हो, वह भी अगर अपना अब नया साल बनाने के लिए मेरी शरण में आ गया, भगवान कहते हैं पुराने सभी सालों के अपराध को मैं उसको माफ कर देता हूं और नए साल आने वाले नए समय में अगर वो भजन चिंतन पूजा ध्यान साधना विधि सद्गुरु की शरण ले लेता है तो उसका भगवान कल्याण कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को पीछे का सोचना ये उसके टेंशन का कारण है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वो वर्तमान में नहीं जीता है, या तो वो भूतकाल में जीता है न तो भविष्य काल में। आप देखेंगे जहां भी चार आदमी बैठते हैं तो या तो भूतकाल की चर्चा करेंगे या तो भविष्य काल की। मेरे दादा ऐसे थे, मैं इतना बड़ा जमींदार था, ये भूतकाल की चर्चा। भविष्य में सोच रहा हूं पटना में एक घर हो जाए, उसके बाद दिल्ली में भी लेना है, यानी भविष्य काल की चर्चा। वर्तमान में क्या है उसका खबर नहीं। वर्तमान में खा रहा है रोटी गोभी सब्जी और पनीर वाला चर्चा चालू है कि कल पनीर बनेगा। अरे आज जो खा रहे हो उसका स्वाद लो, कल का फिक्र क्यों करते हो, इसलिए वर्तमान में जियो। तो अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई। क्योंकि ये दुनिया की यही रीत है। आगे कहते हैं कि अरमानों ने बाग लगाया, उम्मीदों ने महल चुनाया। अरमानों ने बाग लगाया। हर आदमी का अपना अपना अरमान होता है। किसी का अरमान होता है मैं आईएएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, उद्योगपति बनूंगा, बहुत बड़ा धनवान बनूंगा। सबका अरमान है। समय परिस्थिति बस अगर नहीं बन पाता है तो सोचता है कि चलो अगर मैं नहीं बन पाया तो मेरा ये जो बेटा है ना, इसको अब अरमान तो खत्म हो गया, तब उम्मीदों का महल बना लेता है कि चलो मैं नहीं बन पाया लेकिन मेरा बेटवा जो है ना, इसको जरूर आईएएस बना दूंगा। क्योंकि अरमान और उम्मीद पर ही ये मनुष्य जीवन चल रहा है। तो कहें अरमानों ने बाग लगाया, उम्मीदों ने महल चुनाया। तब उम्मीद लग जाता है। बढ़िया से बैठ जाओ। उम्मीद कर लेता है, उसको रख दे। उम्मीदों ने महल चुनाया। लेकिन ये अरमान और उम्मीद बस एक माया का फेंका हुआ फंदा है आपके अमूल्य समय को नष्ट करने के लिए। ये कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेत स्नेही। इसलिए अरमान भी हो कि भगवान आप कब मिल जाओ, और उम्मीद भी प्रभु से ही हो कि वही करने वाले हैं। कहें दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देवता एक राम,
पुजारी सारी दुनिया। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि मोर दास कहाई नर आसा, करहु तो कहूं कहां विश्वासा। जिसका अरमान पूरा हो गया उसे भी देखो तो वो सुखी नहीं, और मान लो जिसकी उम्मीद ही पूरी हो गई, बेटवा डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन गया, पता लगा वो भी सुखी नहीं। वह बेटवा विदेश में ब्याह कर लिया, बाप माई यहाँ अकेले ढनके अकेले रहते हैं, दुख भोगते हैं। 90% दशा यह है, 10% जो पुण्यात्माएं हैं, साधु संगत में रही हैं, वो लोग अभी भी सेवा करते हैं। तो वो माता पिता के पुण्य पर ही निर्भर करता है। अच्छा किए रहते हैं तो उनको भी रिटर्निंग अच्छा मिलता है। तो इसलिए उम्मीद अगर भगवान से और अरमान भी हो तो भगवाने को पाने का। बाकी बाहरी अरमान बाहरी उम्मीद एक धोखा है। तो तीसरी लाइन में कहते हैं कि फिर जब आधी ही चली तो उड़ बालू की भीत गई। जब विकारों की आधी, माया की आधी, संस्कारों की आधी चलती है ना, तो अगर अरमान आपका भगवान में नहीं रहा, उम्मीद अगर भगवान से नहीं रही, थोड़ा इधर उधर मन भटका, तो जैसे जब आप दियर में कभी जाइए, समुन्दर किनारे जाइए, रेता पर जाइए, राजस्थान में रेगिस्तान में, तो बालू का लड़के भीत बना देते हैं इतनी ऊंची, जब आंधी चलती तो वही भीत फिर उड़ जाती है, आंखों में पड़ जाती है। उसी तरह से एक संस्कार आएगा, लेकर के चला जाएगा। और अगर कहीं भगवान रक्षक हो जाएंगे तो कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो फिर भगवान जब रक्षक हो जाएंगे तो बालुओं पहाड़ हो जाएगा, कण भी नहीं उड़ा सकता। भगवान जब कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठ गए और हनुमान जी ऊपर में बैठे हुए थे, तो उधर से मारे बाण कर्ण, अर्जुन का रथ 10 हाथ पीछे चल जाए, और इधर से मारे जब अर्जुन कर्ण के रथ पर, तो कर्ण का रथ 50 हाथ पीछे चल जाए। तो भगवान कृष्ण एको बार थपोड़ी नहीं बजाते थे, लेकिन जब अर्जुन का 10 हाथ पीछे रथ जाए तो भगवान कृष्ण कहे वाह कर्ण वाह कर्ण। तो अर्जुन को गुस्सा आ गया, बोला प्रभु हम 50 हाथ पीछे करते हैं तो आप एको बार बड़ाई नहीं की, और वो 10 हाथ करता है तो वाह कर्ण वाह कर्ण। बोले देखो तुम्हारे रथ पर मैं त्रिलोक का भार लेके बैठा हूं, और ऊपर बजरंग बली बैठे, तब अगर वो 10 हाथ पीछे कर दे रहा है तो वो बलवान है, और उसके रथ पर तो अकेले बैठा हुआ और तुम उसका 50 हाथ पीछे कर रहे। तो भगवान बैठे हैं रथ पर, तो लाख विपत्ति आती है लेकिन साधक बच जाता है। लाख विपत्ति आई, अर्जुन के सामने बच गया। इसलिए जो बीता सो बीत जाए, अब उसे बना नहीं सकते हो चिंता करके। बहुते पाप की हो तो बहुते चिंता कर लोगे तो पुण्य में नहीं बदल जाएगा, लेकिन हाँ आने वाला जो समय है अब
वो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आने वाला जो वो ये वर्ष हो वो हमारा भक्ति से बीते। तो कुल गाना गाते हैं कि मुर्गा दारू खायल जाई, हैप्पी न्यू ईयर बोलल जाई, यानी तो हैप्पी न्यू ईयर होगा कहाँ जब मुर्गे दारू खाओगे, इधर उधर घूमोगे और कहोगे हैप्पी न्यू ईयर, कहीं पुलिस पकड़ ली तो हैप्पी न्यू ईयर जेल में बीत जाएगा। तो इसलिए अब कल की बात बना ले रे जो बीती बीत गई। तो कह पत्थर की दो दीवालों से दरिया की रवानी रुक न सकी, तकदीर किसी की लाख करे आजाद विरागिन झुक न सकी। जो भजन करने वाला साधक होता है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो निकल जाएगा। कितना भी बेटवा तोरे बिना नहीं चलेगा, तुलसीदास जी निकल गए, भगवान बुद्ध निकल गए, उनको ही पत्थर की दीवारें, माया की दीवारें नहीं रोक सकती। जैसे अगर नदी में बाढ़ आ जाए तो दरिया की रवानी क्या बांध रोकते हैं, बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं। देखते हैं जहां मैं रहता हूं उसके आगे हजारों एकड़ में बढ़िया जमीन थी, घर थे, सब गंगा जी ने काट दिया। तो दरिया की रवानी रुक न सकी। जो पूर्व जन्म का पुण्य है, पूर्व जन्म का प्रबल संस्कार है, क्योंकि नेहाभिक्रमो ना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो उसे फिर कोई नहीं रोक सकता, वो वहीं से जाएगा और वहीं से उसका भजन प्रारंभ हो जाएगा। तकदीर किसी की लाख करे आजाद विरागिन झुक न सकी। माता मीरा का ही आप जीवन देखें, लाख लोक आलोचना हुई, लाख सास ससुर ने भजन नहीं करने को कहा, लाख विष दिया गया, लाख ताड़नाएं प्रदान की गई, लेकिन वो झुक नहीं सकी। जो विरहागिन है, जो भगवान के विरह में रात दिन है, उसे कोई क्या झुका सकता है। एक यादव का लड़का था, वो दो भाई थे, यादव जी के बेटे थे, दोनों भाई थे। एक होशियार था, एक थोड़ा सा पागल सीधा साधा दिमाग का था। तो बड़े वाले भाई का बियाह हो गया। तो बियाह हो गया तो पहला बार जब शादी होके लड़की अपने घर जाती है तो ससुराल वो लेने के लिए लड़का नहीं जाता है, वो छोटा भाई जाएगा, चाहे बाबू जाएंगे। तो बाबूजी को काम नहीं था, तो लड़कवा उसका बड़का भैया था, जो वो बोला कि देख लाना ही तो है, बाराती तू गईबे किया था, रास्ता भी देखे हो, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, भाड़ा ले लो, वहां से टेम्पू पकड़ लेना और फिर लेके चले आना, और चाहे कहो तो हम रिजर्व टेम्पू यहीं से भेज दें। तो कहा ठीक है भैया, हम जाएंगे, लेके चले आए, इतनो हम पागल नहीं है। अच्छा, जो पागल होते हैं वो एक दूसरे को पागल बोलते हैं। पागल खाने में जाओ तो कहेगा तू पागल, तो कहेगा तू पागल, बोले हम पागल थोड़ी है। तो था सीधा साधा दिमाग का, पागल नहीं था। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो, लो पहले ही 50 रुपया, जो बढ़िया नाऊ के पास बाल ओल अच्छा से कटा लो, और उसके बाद तब जाना ससुराल मेरे। तो सब कहेगा कि भैया कैसा है उसका। तो गया अपना 50 रुपया लेके नाऊ के पास। तो नया नया सैलून खुला हुआ था, बॉम्बे सैलून। तो वहां पहुंचा तो कहा कि सैलून वाला बोले अच्छा
कौन कट काट दें, मिलिट्री कट काट दें कि बम्बैया कट काट दें कि कनपुरिया कट काट दें, कौन कट काट दें। तो वो बोला कि सोचा कि भाई अगर सब में से थोड़ा थोड़ा कट कटवा लेंगे तो और बढ़िया लगेंगे। तो बोला कि सब में से थोड़ा थोड़ा कट काट दो। तो नौआ सोचा कि कह रहा है सब छील दो। वह निकाला अपना छीलने वाला, पूरा केसवे छील करके बकठैला बना दिया, खाली चुंडी भर छोड़ा। सनातन धर्म में चुंडी का महत्व है। तो अपना वो आया तो भैया कहा करे तुमको साले कहे थे कि जाके बढ़िया से बाल कटवा लो तो तुम जाके कुल छिलवा लिया। बोले रे तू क्या जानेगा पागल, सब कट है। बोले रे तू सरवा यहीं से पगलई चालू कर दिया है। अच्छा जाओ कोई बात नहीं, लो टोपी हमर पहन लो, जाओ। लेकिन देख जाना तो हाँ और न, यह दो चीज बोली है, ज्यादा वहां बक बक कही है मत, न तो सब यही कही कि लगता भैवो एकर पागले है का, लड़किया के विदैयो नहीं करेगा हमर पत्नी के। तो बोला अच्छा ठीक है तू घबरो मत, हम जाब अब हवई न में खाली उत्तर दे। तो अपना वहां पहुंचा, दरवाजे पर जब पहुंचा तो सास आई पानी ओनी लेकर के, ससुर आया, साली सब आई, साला सब आया, जीजा आए, जीजा आए। तो जब नजदीक सब आए तो देखे ओकर बाल छिलाल था, टोपी लगाए हुए था। तो हिंदू धर्म में बाल तब छिलाता है जब कोई घर में मर उड़ जाता है। तो सबको शंका हो गया कि पाहुन बाल छिला के काहे आ गए। आई संकल्प किया था कि हाँ न में कुछ इसके सिवा हम बोलबे नहीं करेंगे। तब ससुईया पूछी कि अरे पाहुन बाल आप काहेला छिलाए हैं, घर में कोई मर उड़ गया है का। तो हाँ का नंबर था। तेरे मुंह से निकल गया हाँ। तब सब रोने पीटने लगा। तब बोले कि अब सब रोना पीटना घर में चालू हो गया, अब क्या करे सब। अब कौन नाश्ता पूछे, कौन पानी पूछे। तो बोला कि अरे कौन मरा, आपके पिताजी मर गए, देखे वो वृद्ध होंगे वह मर गए होंगे। तो 9 का नंबर था। तो बोल दिया न। तब और ससुरवा के सलवा के चिंता हुआ कहीं हमर जीजे तो नहीं मर गए न। तब ससुईया कहता रे हमर पाहुने मर गए न का। तो हाँ के नंबर रहल कह दिले से हाँ। अब तो घरे में कोई जवान बिटिया का बियाह हुआ है, कोई अगर उसका दामाद मर जाए तो घर में बेचैनी हो जाएगी, सब बेचारे रोने पाट का लगे पूरा। अब कहें जब पाहुन अले बा विदाई करावे, बेचारी हमर बिटिया राणे हो गई, सब सिंदूर इंदूर मिटा दिया, चूड़ी उड़ी फोड़ दिया। उसके बाद कहा कि अब दूसर बियाह कर देंगे, चाहे काक 2 महीना बाद अइह। तो विचार हुई तो तोहीं से बियाह कर देवल जाई। अब वो अपन मूड़ी लटकैले रात भर के भूखल देखले, ससुरारी में बहुत खाए पिए के मिलता है, सुन ले था दोस्त यार से कि भाई रकम रकम के खाना आता है। घरे आया मुंह लटकैले। ओकर भैया पूछा करे विदागिरी नहीं करा के लाया विदाई। अरे बोले चुप साला, रात भर तो भूखल मर गए, अभी सुबेरे जो यहाँ से खाक गए थे या 10 बज गया। तुम कहा कि हाँ न में जवाब देना, वह हम खाली बोले, कुल घरवा भर रोए लगना, सब चूड़ी तूड़ी सब फोड़ दिया। तुम्हार पत्नी बोली कि अब विदाई बाद में कराइएगा। तो कहे तू का बोले। बोले कि वो लोग पूछा कि भाई पाहुन माथा काहे मुड़ाओ, घर में कोई मर गया का। तो हम कहे हाँ। तू कहा था हवे न बोलना। तो वो पूछा तो बाबू मर गए, बुढ़ापा थे का। तो न का बारी था। तो हम कहे न। तो वो लोग पूछा हमर पाहुन मर गए का। तो हाँ का बारी था। तो हमने कह दिया हाँ। तो कहा रे सरवा हम साढ़ नियर जिंदे, तुम्हार मेहरारू के जिंदे राण बना दिया, साला तुमको भेजने पाप था। तो
इसलिए सज्जनों, सिखाई पढ़ाई बुद्धि जो होती है वक्त पर काम नहीं देती। इसलिए जो हुआ सो हुआ। सिखाई पढ़ाई बुद्धि से भजन भी नहीं होता है, वो तो दिल से होता है, भाव से होता है। तो जो हुआ सो हुआ, उसको त्याग करके जीव को भजन करना चाहिए। तो कहें, जल जल कर सोना खरा हुआ, दुख सह कर प्रीति नई। जल जल कर सोना खरा हुआ। इस संसार में अगर कोई भी जिंदगी की ऊंचाइयों में, चाहे आध्यात्म की ऊंचाइयों में पहुंचता है, तो उसके जीवन में संघर्ष आता है। सोना अगर मूल्यवान बनता है तो पहले उसको भट्ठी में तपाया जाता है। उसी तरह दुनिया में, समाज में, संसार में, भारत में जितने भी अच्छे लोग हैं, आज अगर चंद्रशेखर आजाद जी को आप जानते हैं, वीर भगत सिंह को आप जानते हैं, तो ऐसे ही नहीं जानते। अगर आप कबीर साहब को, तुलसीदास को, माता मीरा को, रैदास को, भगवान बुद्ध को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को अगर आप जानते हैं, तो ऐसे ही नहीं जानते। आप देखिए, इनके जीवन में भी कठिनाइयां आई, संघर्ष आया। इन महापुरुषों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, आज भगवान का दर्जा मिला हुआ है। तो जल जल कर सोना खरा हुआ। आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उसे सहो, बर्दाश्त करो, लड़ो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए लड़ो, धर्म के मार्ग पर चलते हुए लड़ो। फिर वही कठिनाइयां, वही निंदक आपका बाद में स्तुति करने लगेगा, वही कहेगा कि हम ही गलत थे, वो सही थे। तो जल जल कर सोना खरा हुआ, दुख सह कर प्रीत नई। जितना ही दुख मिलता है ना, उतना ही भक्तों की प्रीति भगवान में बढ़ती चली जाती। माता मीरा को जितने दुख मिले, उतने कन्हैया में और प्रेम बढ़े। क्योंकि दुख के दिनों में तुम बड़े याद आते हो, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हो। जब दुख आता है ना जीव पर, तो भगवान और याद आते हैं, और प्रीत बढ़ती है भक्तों की कि वाह रे प्रभु। इसलिए तो माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा था, प्रभु तू अगर देना ही चाहता है कन्हैया, तो दुख दो, क्योंकि दुख में मेरी और प्रीति नई हो जाती है। तो इसलिए सज्जनों, जो बीता सो बीता, जो वर्ष बीत गए वो बीत गए। आने वाले वर्षों में हम अगर संभल जाते हैं, संभलने का तात्पर्य जो नाम जप, कीर्तन, भगवान का भजन, अपना पूजा पाठ करते हुए, घर गृहस्थी को संभालते हुए, जो भी गृहस्थ जीवन में आप लोग हैं, तो उसमें छोड़ना कुछ नहीं है, बस यही ऐड कर लेना है। छोड़ना क्या है? यही नशा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, पशुवत भोजन छोड़ो, पशुवत दृष्टिकोण छोड़ो, पशुवत विचार छोड़ो। ये छोड़ दो और पकड़ लो, तब जाकर के पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तब भगवान से कहो कि हे प्रभु, अब पकड़ लो मेरी बाह, और नहीं तो डूब जाएंगे। सूरदास डूबने लगे तो भगवान बाह पकड़ लिए, बाहर निकाल लिए। तो ऐसी जहां प्रार्थना आपकी होगी, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान जैसा कहते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जब परम पावन नाम याद आवे, ओम राम शिव, इन तीनों में से कोई एक मंत्र का जाप करो। देखो तुम्हारा
ये 25 भी मंगलमय होगा और 25 के आगे आने वाले वर्ष भी मंगलमय होंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।